नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बिना जन्म प्रमाण पत्र के नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, यानी इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ कैसे कर सकते हैं। या 2026 में अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है कि अब जन्म प्रमाण पत्र के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं और सभी लोग इसके पीछे इतना परेशान हो चुके हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आज की स्थिति में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में मैं क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब से बिहार समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, यूपी के साथ, और नागरिकता को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसी को लेकर सभी लोग परेशान हैं कि आखिर हम कौन सा ऐसा प्रूफ दें, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स दें जिसके सहारे हमारी भारतीय नागरिकता सुरक्षित रहे और हम इंडियन सिटीजनशिप साबित कर सके। इसी वजह से सभी लोग जन्म प्रमाण पत्र के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिना जन्म प्रमाण पत्र बनवाए भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसे आप आसानी से बनवा सकते हैं और बिना किसी परेशानी के उसके जरिए इंडियन सिटीजनशिप साबित कर सकते हैं। तो क्या है वह? आधार कार्ड है? क्या वह राशन कार्ड है? क्या वो वोटर आईडी कार्ड है? या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट या इंटर का सर्टिफिकेट है? या फिर कोई सरकारी नौकरी का डॉक्यूमेंट्स या बैंक खाता है? यह सारी चीजें पहले ही सामने आ चुकी हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी थी। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को यह स्पष्ट नहीं है कि 11 डॉक्यूमेंट्स की नोटिस के माध्यम से दिए गए थे वो आखिर किस चीज के लिए थे। क्या वो नागरिकता के लिए थे, एनआरसी के लिए थे, या फिर एसआईआर के लिए थे? तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 11 डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए थे उनमें से किसी एक का प्रूफ देना एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए था, ना कि एनआरसी के लिए था। ना ही एनआरसी में वह 11 डॉक्यूमेंट्स लागू होते हैं दोस्तों। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में मुख्य रूप से केवल 3 ही डॉक्यूमेंट्स को सबसे ज्यादा अहम माना गया है। पहला था जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है पासपोर्ट और तीसरा है नागरिकता प्रमाण पत्र। दोस्तों, नागरिकता प्रमाण पत्र आमतौर पर उन्हें दिया जाता है जो विदेशी होते हैं और भारत आकर नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन जो लोग भारत में ही पैदा हुए हैं, जिनके पूर्वज यहीं के निवासी हैं, उनके लिए नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। बहुत आसान भाषा में कहें तो पासपोर्ट एक ऐसा मजबूत सबूत है जिसे बनवाना जन्म प्रमाण पत्र की तुलना में आज की स्थिति में ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के पीछे भीड़ भी ज्यादा है और फर्जीवाड़ा भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन पासपोर्ट में अभी उस तरह की भीड़ और धांधली नहीं है दोस्तों। अक्सर लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ अमीर लोग बनवाते हैं जो विदेशी यात्रा करते हैं, फ्लाइट से आते जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट हर भारतीय नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा नागरिकता प्रमाण है। यह जरूरी नहीं है कि आप विदेश जाएं तभी पासपोर्ट बनवाएं, आप भारत में रहकर भी इसे बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जैसे हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब आपसे सारी जानकारी मांगी जाएंगी। आवेदन पूरा करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। उस दिन आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। वहां डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और संतुष्ट होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फाइल भेज दी जाएगी। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है? सिपाही आएगा, आपसे पूछताछ होगी, पते और डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। सब कुछ सही होने पर आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए भी पासपोर्ट बनवाना असंभव है। उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता लगाना चाहिए।
बैंक खाते की पिछली 6 महीने की स्टेटमेंट या प्रिंटेड पासबुक जरूरी होगी, जिससे यह साबित हो सके कि आप भारत में रहकर बैंकिंग लेन देन कर सकेंगे और भारतीय सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यह सभी डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हों। दोनों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए खर्च लगभग 1500 के आसपास आता है। सभी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट डाक के माध्यम से आपके घर पहुंच जाता है। तो अगर आप जन्म प्रमाण पत्र के पीछे परेशान नहीं होना चाहते हैं तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है तो आप पासपोर्ट अपनी निर्भरता के ऊपर बनवाइए, लेकिन जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है उनके लिए पासपोर्ट एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे आप अपनी आसानी से नागरिकता साबित कर सकते हैं और एनआरसी जैसी प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।